नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। भारत के एक तरफ अरब सागर तो दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर है। जहां हिंद महासागर की तरफ से चीन खतरा बना हुआ है तो वहीं अरब सागर की तरफ से पाकिस्तान से। ऐसे में समंदर के अंदर भारत की ऐसी पनडुब्बियों की जरूरत है जो समंदर के अंदर भारत को अजेय बना सके। भारत अब अपनी पनडुब्बियों में ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करने जा रहा है जिसकी मदद से ये पनडुब्बियां समंदर में शांत रहकर खूंखार शिकारी बन जाती हैं। इंडियन नेवी अब अपनी पनडुब्बियों में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन यानी एआईपी तकनीक का इस्तेमाल कर रही है, जिसकी मदद से भारत को पनडुब्बियों के बिना सतह पर आए लंबे समय तक पानी के भीतर रह सकेंगी और वे दुश्मनों की नजर से पूरी तरह से छिपी रहेंगी और अपनी गुप्त मिशनों को बेहतर तरीके से अंजाम दे सकेंगी। आज इसी पर देखिए हमारी ये खास पेशकश, समंदर की शेरनी। समुद्र का शक्तिमान नया हिंदुस्तान। भारतीय नौसेना की बढ़ेगी ताकत। भारत को मिलेगा ब्रह्मास्त्र तकनीक। एआईपी से समंदर की शेरनी बनेंगी पनडुब्बियां। दुश्मनों को भेज देगा पाताल लोक। हिल जाएंगे चीन और पाकिस्तान। समुद्र का सिकंदर चीन होगा अंदर। जासूसी जहाजों की अब खैर नहीं। क्षमता जानकर दुश्मनों के उड़े होश। चीन करेगा हमला, भारत लेगा बदला। समुद्र में जंगी सीन, भारत वर्सेस चीन। भारतीय नौसेना के पास इस समय एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन यानी एआईपी टेक्नोलॉजी वाली पनडुब्बी हैं। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन तकनीक बड़े गजब की तकनीक है। यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो किसी पनडुब्बी को समंदर के अंदर शांत तो रखती ही है, लेकिन जरूरत पड़ने पर उसे खूंखार शिकारी भी बना देती है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से पनडुब्बियां लंबे समय तक पानी की सतह के नीचे रह सकती हैं। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार का यह प्रोजेक्ट आज इंडियन नेवी को नई रफ्तार देगा। कैसे समुद्र में भारतीय नौसेना की बादशाहत और पुख्ता होगी, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। समंदर की शेरनी बनेगी पनडुब्बी। किसी भी देश की समृद्धि का रास्ता समुद्र से होकर जाता है। यही वजह है कि दुनिया भर में नौसेना की ताकत को बढ़ाने की होड़ मची हुई है। भारतीय नौसेना भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। इसे पहले ही दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेनाओं में से एक माना जाता है और आने वाले सालों में
इसे और भी अजेय बनाने की दिशा में काम हो रहा है। भारतीय नौसेना को एक ऐसा ब्रह्मास्त्र मिलने वाला है जिसकी मदद से भारत की पनडुब्बियां लंबे समय तक समंदर के अंदर शांत रहते हुए खूंखार शिकारी बन जाएंगी और पलक झपकते ही दुश्मनों की पनडुब्बियों के लिए काल साबित होंगी। भारतीय नौसेना ने प्रोजेक्ट 751 के तहत एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन यानी AIP तकनीक वाली 6 नई पनडुब्बियां खरीदने की योजना बनाई है। ये पनडुब्बियां फ्यूल सेल AIP तकनीक का इस्तेमाल करेंगी, जिसकी मदद से वे ज्यादा समय तक पानी के अंदर रह सकेंगी और दुश्मनों को उनका पता भी लगाना मुश्किल हो जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन यानी AIP तकनीक का उद्देश्य अपने पनडुब्बियों की क्षमता को बढ़ाना और उसे सशक्त बनाना है। भारत की अगर हम नौसेना देखें तो जिस तरीके से हम लोग के अगर पड़ोसी मुल्क हैं, जिस तरह से भारत के बॉर्डर्स हैं, अगर दक्षिण की तरफ देखें हम लोग के इंडियन ओशन रीजन है और हम अपने बाएं दाएं देखें तो अरेबियन सी भी है और बे ऑफ बंगाल भी है। इंडियन ओशन रीजन जो है वहाँ पे हम लोग को चीन से भी हम लोग के खतरे रहते हैं और अरेबियन सी से आते हुए पाकिस्तान के भी शिप से हम लोग को खतरे रहते ही हैं। जिस तरीके से एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज भी हो रखे हैं, चीन देखें या पाकिस्तान देखें, इन लोग के तो आपस में एक बहुत बड़ा कोऑर्डिनेशन भी है और जिसके वजह से इन लोग के जो सबमरीन्स हैं, सबमरीन्स के काफ़ी हाई टेक्नोलॉजी दोनों कंट्रीज के पास ऑलरेडी अवेलेबल भी है। इंडियन नेवी की ताकत से थर्राएंगे दुश्मन। पनडुब्बियां आमतौर पर 2 तरह की होती हैं, ट्रेडिशनल और एटमी। ट्रेडिशनल पनडुब्बियां डीजल इलेक्ट्रिक इंजन का इस्तेमाल करती हैं, जिसके चलते उन्हें एनर्जी लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। इसी वजह से उन्हें हर दिन सतह पर आना पड़ता है। अगर पनडुब्बी AIP सिस्टम से लैस है तो पनडुब्बी को केवल सप्ताह में 1 बार ही ऑक्सीजन लेने के लिए ही बाहर आना पड़ेगा। परमाणु ऊर्जा का विकल्प AIP टेक्नोलॉजी। बहुत ही साधारण शब्दों में समझें तो सामान्य पनडुब्बियां पानी के अंदर ज्यादा समय तक नहीं रह सकती हैं और उन्हें बार बार बैटरी चार्ज के लिए बाहर आना पड़ता है। और ऐसे में अमेरिका और चीन जैसे देशों ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों को विकसित कर लिया है, जो बिना शोर किए न सिर्फ तेज रफ्तार से समुद्र के अंदर चल सकती हैं, बल्कि कई महीनों तक समंदर के अंदर ही रह सकती हैं। लेकिन परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों के निर्माण में काफी ज्यादा खर्च आता है, लिहाजा परमाणु ऊर्जा का विकल्प एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन यानी AIP टेक्नोलॉजी है, जो पनडुब्बियों के चलने के समय के शोर को काफी कम कर देती है और उसे लंबे वक्त तक समंदर के अंदर रहने के लायक बनाती है। भारत को हमेशा अपना एक दबदबा बनाना पड़ता है। भारत को अपने सिक्योरिटी सिचुएशन को देखते हुए हम लोग को अपने नेवल फोर्सेस को हमेशा अपग्रेड करते ही रहना पड़ता है। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है, जो हम लोग के सबमरीन के साथ जो अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अभी जो इसमें लैस हो रहा है, जिसको कहते हैं एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम। तो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन जो इसका जो मॉड्यूल जो लगेगा इसके ऊपर हमारे सबमरीन्स में, सबमरीन का देखिए जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ रहता है कि वो कितने देर तक पानी के अंदर रह सकता है और कितना वो साइलेंटली ऑपरेट कर सकता है बिना डिटेक्शन के। क्योंकि जो नॉर्मल जो डीजल इंजन जो रहते हैं, डीजल प्रोपल्शन रहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि काफ़ी थोड़े से आवाज़ें भी उसमें रहते हैं, जिसके वजह से सोनार से वो डिटेक्ट हो जाता है अंडर वाटर। तो उसका एक सरप्राइज एलिमेंट बहुत जल्दी उसका वो पकड़ा जाता है, वो सरप्राइज दे नहीं पाता है दुश्मनी नेवल फोर्सेस को। तो इसके वजह से जो एयर इंडिपेंडेंट जो प्रोपल्शन सिस्टम है उससे काफ़ी इसकी आवाज़ भी इसका कम हो जाएगा और बार बार जो सबमरीन्स को अपना रिचार्ज करने के लिए बैटरीज इत्यादि उसको जिस फ्रीक्वेंसी से उसको सरफेस पर आना पड़ता है, तो उससे डिटेक्शन के चांसेस भी और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्या है AIP तकनीक? एक रिपोर्ट के मुताबिक समंदर में अंदर पनडुब्बी में अगर AIP तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो इसे शांत और खूंखार बना देती है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर ताकत बनाती है। इसके अलावा AIP तकनीक से लैस पनडुब्बियां बिना शोर किए गुपचुप तरीके से अपने काम को बखूबी अंजाम दे सकती हैं। साथ ही ये टोही जैसे मिशनों को पूरा कर सकती हैं। एक रिपोर्ट्स की माने तो
ये इस टेक्नोलॉजी से लैस पनडुब्बियां 50,000 घंटे तक बिना बाहर आए अंदर ही रह सकती हैं और आसानी से टारगेट तक पहुंच सकती हैं। और तो और ये पनडुब्बियां ग्रीन एनर्जी पर आधारित होती हैं, जो कि समुद्री प्रदूषण को कम करने में मददगार होती है। इसमें लगने वाला सेल ज्यादा पावरफुल है और ये जल्दी खराब भी नहीं होता है। एआईपी टेक्नोलॉजी क्यों है ताकतवर? 5G और 6G टेलीकम्युनिकेशन, ऑटोमोटिव रडार सिस्टम, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, खुफिया जानकारी जुटाने और टोही मिशनों के लिए जबरदस्त। जून 1999 में जब पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तब उस दौरान सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने नौसेना के लिए 2030 तक 24 पनडुब्बियों को स्वदेशी रूप से विकसित करके उन्हें नौसेना में शामिल करने के लिए 30 वर्षीय योजना को मंजूरी दी थी। इस योजना के तहत पहले चरण में उत्पादन की 2 लाइनें स्थापित की जानी थीं। पहली P-75 और दूसरी P-75I। हर लाइन को 6 पनडुब्बियों का उत्पादन करना था। इस योजना के मुताबिक P-75 के तहत 6 पनडुब्बियां डीजल इलेक्ट्रिकल होंगी, जिन्हें बाद में एडवांस्ड एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्सन सिस्टम से लैस किया जाना था। और उस समय P-75I परियोजना में करीब 4300 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से, यानी AIP से लैस पनडुब्बियों के स्वदेशी निर्माण की परिकल्पना की गई थी। समंदर पर राज करेगा भारत। भारत की महत्वाकांक्षी परियोजना 75I जब पूरी हो जाएगी, तब भारत के पास 6 डीजल इलेक्ट्रिक, 6 AIP संचालित और 6 परमाणु हमला करने वाली पनडुब्बियां होंगी। मौजूदा वक्त में भारत के पास डीजल से चलने वाली 18 हमलावर पनडुब्बियां हैं और 1 परमाणु पनडुब्बी है। मौजूदा समय में 6 देशों के पास ही परमाणु पनडुब्बियों में AIP तकनीक है। उनमें भारत, फ्रांस, चीन, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं। किस देश के पास कितनी पनडुब्बियां? दुनिया में सबसे ज्यादा पनडुब्बियां रूस के पास है, जिसकी संख्या 65 है। अमेरिका के पास 64, चीन के पास 61 है, तो वहीं भारत 18 पनडुब्बियों के साथ 8वें पायदान पर है। अगर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की बात करें, तो उसके पास डीजल से चलने वाली 5 बड़ी और 3 छोटी पनडुब्बियां हैं। AIP तकनीक वाली पनडुब्बी पाकिस्तान के पास नहीं है। अब अगर हम लोग न्यूक्लियर सबमरीन्स को देखें, तो न्यूक्लियर सबमरीन्स जो हैं उनको ऑलरेडी बहुत उसका लंबे ड्यूरेशन तक ये लोग अंडर वाटर रह सकते हैं। न्यूक्लियर सबमरीन्स को भी सरफेस करने का बहुत ज़्यादा जल्दी उनको ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो लेकिन न्यूक्लियर सबमरीन्स और एक जो नॉर्मल ट्रेडिशनल जिसे SSK सबमरीन्स कहते हैं, जो डीजल पावर्ड जो सबमरीन्स होते हैं, उन दोनों के बीच को एक गैप जो उसको कवर करने के लिए AIP जिसे कहते हैं उसको लगाया जाता है, जो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम है। हर मोर्चे पर चीन को मिलेगा करारा जवाब। भारत अब हर मोर्चे पर चीन को जवाब देने के लिए तैयार है। जमीन और आसमान के लिए आर्मी और एयरफोर्स की ताकत बढ़ाने के बाद अब प्रोजेक्ट 75 के तहत भारत अपनी नौसेना को भी मजबूत करेगा। दरअसल अब भारत इसी प्रोजेक्ट के तहत न्यूक्लियर पनडुब्बियां बनाने पर जोर दे रहा है। मोदी सरकार नौसेना में आधुनिक युद्धपोत, अत्याधुनिक पनडुब्बियां और एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल करने की योजना बना रही है। अगले 10 वर्षों में 26 राफेल M लड़ाकू विमान, 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बियां और 96 नए जंगी जहाज भारतीय नौसेना का हिस्सा बनेंगे। समंदर में गाड़ा खूंटा चीन को हुआ दर्द। चीन की चालाकियों और चालबाजियों से निपटने के लिए भारत की नौसेना ने समंदर के सीने में ऐसा खूंटा गाड़ दिया है, जिसकी धमक और टीस बीजिंग और इस्लामाबाद में बैठे फौजी जनरलों को जरूर महसूस हुई होगी। भारत 3 दिशाओं से समुद्र से घिरा है। हिमालय अगर भारत माता के माथे पर लगा मुकुट है, तो हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी कुदरत का वो बेशकीमती भेंट हैं, जिनका बखान करने में शब्द कम पड़ जाएंगे।
भारत की तटीय सीमा करीब 7,516 किलोमीटर से ज्यादा है। भारत के 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश समुद्रों की सीमाओं से मिले हैं। इन समुद्रों से मिलने वाली संपदा की निगरानी भी बड़ी चुनौती है। तो भारत के अंदर भी जो प्रोजेक्ट 75 और प्रोजेक्ट 75I जो उसका हम लोग का कारगिल युद्ध के बाद जो इसको डिक्लेयर किया गया था, जो 30 इयर्स का इसको एक विंडो दिया गया था, मझगांव डॉक्स में भी इसको बनाने की पूरी प्रयास चल रही है, जिसमें 6 सबमरीन इसमें बनने हैं इन टेक्नोलॉजी के साथ। तो इसको अभी पूरा ट्राई आउट किया जा रहा है और ये एक इंडिपेंडेंटली आत्मनिर्भर भारत के तौर पर भी इसको बनाया जा रहा है। DRDO भी इसमें इन्वॉल्व है, LNT का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट हो रहा था। अंतर्राष्ट्रीय कंपनी, अगर फ्रेंच कंपनीज को देखें, उन लोग से भी बातचीत चल रही है। तो ये AIP आ जाने से देखिए जो दो अपने हैं जो हल रहते हैं उसमें एक और हल उसमें लग जाएगा सबमरीन में, जिसके वजह से ये जो AIP वाला मॉड्यूल है उसके ऊपर वो लेस हो जाएगा। और लेस हो जाने के बाद जिस तरीके से उसका जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है सबमरीन के अंदर, उसको हफ्ते 2 हफ्ते तक भी उसको ऊपर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ तक भी जो उसके जो बैटरी रिचार्ज होंगे, बैटरी रिचार्ज करने के लिए वो फ्यूल सेल्स की भी बात हो रही है कि जो फ्यूल सेल्स अगर आ जाएंगे जिसमें हाइड्रोजन अंदर ही पैदा हो जाएगा, जो इसके प्रोसेस से सबमरीन के अंदर से ही, तो उसमें उस सिस्टम से वो एनर्जी और प्रोवाइड कर तो और भी लंबे लंबे ड्यूरेशंस तक हम लोग अपने सबमरीन को पानी के अंदर ही रख सकते हैं। भारत का ये कदम मास्टर स्ट्रोक। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन के बढ़े खतरे के मद्देनजर भारत का ये कदम एक मास्टर स्ट्रोक है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय नौसेना 6 महीने से पहले अपनी तीसरी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी को तैनात करने के लिए तैयार है। तीसरी पनडुब्बी की समुद्र में तैनाती के साथ ही भारत का परमाणु हथियारों से हमला करने में सक्षम ट्रायो सेफ्टी पावर पैक का सर्किट पूरा हो जाएगा। भारत के इस दाव से चीन और पाकिस्तान दोनों थर थर कांप रहे हैं। INS अरिघाट हो, INS अरिहंत हो या INS अरिदमन, ये वो ताकतें हैं जिनकी तैनाती के बाद समंदर में नादानियां करने से पहले पड़ोसी मुल्क 100 बार सोचेंगे, तब भी कुछ ऐसी वैसी हिमाकत करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। नौसेना और इंडियन कोस्ट गार्ड को देश की समुद्री सीमाओं की हिफाजत के लिए हमेशा मुस्तैद रहना पड़ता है। समंदर में भारत के हितों की सुरक्षा और वर्चस्व की जंग में भारत ने 6 महीनों के अंदर अपनी तीसरी न्यूक्लियर सबमरीन पनडुब्बी को समंदर की गहराइयों में उतारने का फैसला किया है। जल्द आएगी तीसरी न्यूक्लियर सबमरीन। इस ट्रायो की तीसरी न्यूक्लियर सबमरीन अगले साल 2025 की शुरुआत में शामिल होगी। INS अरिदमन के रूप में उसकी कमीशनिंग से पहले उसके परीक्षणों के दौर जारी हैं। अब तक के नतीजे उम्मीदों के मुताबिक आए हैं। पहली 2 परमाणु क्षमता संपन्न पनडुब्बियों की बात करें तो INS अरिदमन, INS अरिहंत और INS अरिघाट से थोड़ी बड़ी होगी, जो अधिक लंबी दूरी की परमाणु युक्त मिसाइलों को ले जाने में सक्षम है। भारत के इस ट्रायो के मायने गहरे। चीन के साथ जारी सैन्य टकराव के बीच समंदर में 6 महीने में तीसरी सबमरीन की तैनाती रणनीतिक रूप से बेहद अहम होगी। ये पनडुब्बी लगातार कई महीनों तक समुद्र में डूबे रहने में सक्षम होगी। SSBN कैटेगरी की बात करें तो इसकी ताकत असीम है। ये सुरक्षित हैं, इन्हें पकड़ने की क्षमता सबके पास नहीं है। ये दुश्मन को अपनी मौजूदगी का पता तक नहीं चलने देती है। INS अरिदमन के सामने चीन होगा पस्त। INS अरिदमन और आगे की चौथी निर्माणाधीन न्यूक्लियर सबमरीन और भी अधिक ताकतवर होगी। TOI की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत अब 190 मेगावाट रिएक्टरों के साथ 13,500 टन वजनी SSBN बना रहा है। हालांकि उनका निर्माण होने में अभी करीब 10 साल का वक्त लगेगा। भारतीय नौसेना भविष्य में ट्रेडिशनल और एटमी दोनों तरह की पनडुब्बियां बनाना जारी रखेगी। भारत के लिए कलवरी क्लास यानी स्कॉर्पिन पनडुब्बियों के तहत 6 परमाणु पनडुब्बियों के निर्माण की परियोजना पूरी होने में लगभग
25,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रही है, जबकि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के पनडुब्बी सेंटर में बनने वाली पहली 3 पनडुब्बियों में 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से विकसित की जा रही है। खुफिया हम लोग को चीज़ें हम लोग को जो करने हैं, स्पाइंग हम लोग को करना है, ट्रैकिंग हम लोग को करना है, और अगर लड़ाई के दौरान हम लोग को बहुत जल्दी और तीव्र गति से एकदम हम लोग किसी टारगेट पर, किसी शिप के ऊपर या कहीं भी हम लोग को अगर मूवमेंट करना है, तो एक सरप्राइज एलिमेंट के साथ तीव्र गति से हम लोग उसको अचीव कर सकते हैं। इसके कई एडवांटेजेस भी हैं, क्योंकि अगर इसको सबमरीन को एकदम सी के बेड पे भी उसको अगर हम लोग वहाँ पर ले जाकर उसको प्लेस कर दें, वहाँ पे अपने वो मैक्सिमम जो चीज़ों को उसमें रोक कर मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी अगर उसको यूज़ करें, बस जो बेसिक चीज़ें हैं, थोड़ा सा उसके बैटरी को चार्ज करके अपना जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है सबमरीन ताकि चलता रहे, तो उससे उसकी और भी ड्यूरेशन बढ़ जाता है। तो ये बैटरी की लाइफ भी उसकी उस पे और बहुत ज़्यादा हम लोग की बढ़ रही है इसके साथ, और हम लोग के जो सरप्राइज एलिमेंट्स और अटैकिंग और डिफेंसिव कैपेबिलिटीज़ दोनों इससे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से चीन और पाकिस्तान जो हम लोग के एकदम नेबर्स कंट्रीज़ जिन लोग के जापदा वहाँ पे हम लोग को खतरा है हिंद महासागर में, अरेबियन सी में, तो इससे भारत के सशक्तिकरण इससे बहुत बढ़िया हो जाएगा। और ये आधुनिक टेक्नोलॉजी हम लोग को बहुत दिनों से इसका हम लोग को इंतज़ार था, जिसके वजह से इंडियन नेवी और सशक्तिकरण इसका हम लोग का हो ही जाएगा। क्या है नौसेना का फ्यूचर प्लान? भारतीय नौसेना 24 नई पनडुब्बियों के संचालन की योजना बना रही है। इसमें से 6 कलवरी श्रेणी की है। सभी का निर्माण प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत किया जाएगा। इसके अलावा 6 और परमाणु पनडुब्बियों के निर्माण के प्रस्ताव को अभी सुरक्षा मामलों की समिति ने मंजूरी नहीं दी है। फिलहाल भारत के पास INS अरिहंत, INS अरिघाट के अलावा रूसी मूल के किलो क्लास और जर्मन मूल के HDW सबमरीन मौजूद हैं। अरिहंत क्लास परियोजना के तहत 5 परमाणु पनडुब्बियों को फिर से बनाने की योजना बनाई गई है, जो कि 24 पनडुब्बी कार्यक्रम से अलग है। अरिहंत क्लास की पनडुब्बियों को 900 अरब भारतीय रुपए यानी 12 अरब डॉलर की लागत से तैयार किया जा रहा है। क्या है प्रोजेक्ट 75 अल्फा? भारत और फ्रांस प्रोजेक्ट 75 अल्फा पर काम कर रहे हैं। अब यह सवाल है कि जब भारत अपने ही देश में परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल से लैस पनडुब्बी बना सकता है, तो इस प्रोजेक्ट की क्या जरूरत है? दरअसल प्रोजेक्ट 75 अल्फा के तहत भारत को पहली बैलिस्टिक अटैक सबमरीन मिलेगी। INS अरिहंत और INS अरिघाट दुश्मन देशों को घात पहुंचा सकती है, लेकिन दुश्मनों की नेवी को कमजोर करने में प्रोजेक्ट 75 अल्फा बेहद मददगार होगा। इसके अंतर्गत बनने वाली पनडुब्बी पानी में रहकर दुश्मन देश की नेवी, आसमान में उड़ते एयरक्राफ्ट और तमाम मिसाइलों को ढेर कर सकेंगी। इस श्रेणी में अभी इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।